हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टाइम फॉर मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 के नंबर सिस्टम की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। इसमें मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो आपको जैसे मेरे प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया था कि होल नंबर और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले जाके उस क्लास को देखें, उसके बाद ही आपको ये क्लास समझ आएगी। तो आपको पता है कि जो होल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, ऐसे 0 से स्टार्ट होते हैं। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो जो सारे होल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स नहीं है, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। और जो सेकंड पार्ट है वो है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंटीजर्स जो होते हैं उसमें नेगेटिव टर्म्स भी आती हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव टर्म्स भी आती हैं। और जो हमारा रैशनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं p/q की फॉर्म में। तो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -1/1, -2/1, -2/3। अगर कोई भी इंटीजर होता है, जैसे 3 आ गया, तो उसके नीचे बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो ये p/q की फॉर्म में हुआ है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो गाइस हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। बिकॉज जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो 3/5 भी हो सकते हैं, 2/3 भी हो सकते हैं, जो कि इंटीजर के फॉर्म में नहीं आएंगे कभी भी। अगर आप 3/5 को सॉल्व करोगे तो 0.6 आएगा, जो इंटीजर नहीं है। अगर आप 3/2 को सॉल्व करोगे तो 0.6 आएगा, 0.66 ऐसे आएगा, ये भी एक इंटीजर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स हो जाती है। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं आपको मेथड बता देती हूँ, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। जैसे कि 5 रैशनल नंबर पूछे हैं तो आप 5 में 1 ऐड कर दीजिए, टोटल हो गया 6। 1 और 2 इसको 6 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये हो गया 6/6 और ये हो गया 12/6। अब इसके बीच के आप 5 रैशनल नंबर्स लिख लीजिए। तो जो डिनोमिनेटर होगा वो तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर को आप एक एक बढ़ाते जाइए। 6 के बाद 7 आ गया है, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये 5 रैशनल नंबर्स हो गए हैं। और आपको मैंने रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो लास्ट क्लास में बताई थी कि जो इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो को प्राइम होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आप 8 और 6 में देखोगे तो आपको इसमें 2 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो आप इसको 2 से काट देंगे। इसमें आपको 3 कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो आप इसको 3 से काट दीजिए। इसमें भी 2 कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो आप 2 से काट दीजिए। तो अब हमारा फाइनल आंसर हो गया 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं एक्सरसाइज पे आती हूँ। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो 0 है क्या वो रैशनल नंबर है, और क्या हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताया होगा मैंने कि जो 0 है वो एक इंटीजर है,
और जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं और वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो जैसे 0 लिख दिया तो इसके नीचे बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ जाएगा। 0/1 तो ये p/q की फॉर्म में हो गया और इसमें कोई भी नंबर कोप्राइम नहीं है और जो q है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है। येस वी कैन राइट 0। yes 0 is a rational number or we can write it in the form of p/q। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो जैसे कि ऐसा आपने एक एग्जाम्पल भी किया हुआ है, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। जितने नंबर्स पूछे होते हैं उसमें एक ऐड कर लेते हैं हम और 3 और 4 आ गया है तो इसको 7 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 7 3 = 21/7 एंड 28/7। अब इसके बीच के 6 रैशनल नंबर्स लिख लेंगे जिसमें डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर एक एक बढ़ता जाएगा। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये कोप्राइम होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी टर्म्स कोप्राइम है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5, 3/5 and 4/5। तो पहले हम रैशनल नंबर्स इंटीजर्स के बीच में निकाल रहे थे, अब हम 3/5 और 4/5 मतलब रैशनल नंबर्स के बीच में निकालेंगे। तो अगेन हमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो तो कॉमन ही रहेगा, 5 + 1 6 हो गया है। नेक्स्ट स्टेप भी सेम रहेगा कि हमें 6 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है इन टर्म्स को। अब हमें इसके बीच के नंबर्स लिख देने हैं, जैसे 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। और अब हमें देखना है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, जैसे इसमें 0 से 0 कट गया है, ये 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा और बस। तो उसके बाद हम अपना फाइनल आंसर लिख देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। तो ऐसे किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में या किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उतने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, पर हमें सिर्फ 5 या 6 निकालने के लिए बोले हैं तो हमने ये इतने रैशनल नंबर्स निकाल दिए हैं। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो जो फर्स्ट पार्ट है फोर्थ का वो है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इसमें ये पूछा हुआ है कि जो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या वो होल नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। तो जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर भी ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू है हमारी। और जो सेकंड है वो है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें नेगेटिव 0 और पॉजिटिव सारी टर्म्स आती हैं और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और सारी पॉजिटिव टर्म्स आती हैं। तो जो सारे इंटीजर्स है वो होल नंबर नहीं हो सकते हैं क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव टर्म्स नहीं आती। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि जो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। बिकॉज जो होल नंबर हैं वो इंटीजर के फॉर्म में होते हैं, जैसे 0 1 2 3। लेकिन जो रैशनल नंबर है वो 3/2 भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.166 या वो 3/5 भी हो सकते हैं जो 0.6 हो जाएंगे, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी। मुझे लगता है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है
तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाएँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।